पर फिर 2024 में जो इलेक्शंस होंगे उसमें पीएम मोदी ही एज अ प्राइम मिनिस्टर सामने आएंगे। उठा हूं तो जो इंटरनेशनल मीडिया है उसमें ब्लूमबर्ग है, बीबीसी है, अल जजीरा है, फ्रांस 24 है, वॉइस ऑफ अमेरिका है, लेकिन अफसोस के साथ है कि बॉर्डर के इस पार न्यू दिल्ली से 100 किलोमीटर के ऊपर किसी को कोई पता नहीं है कि रीजन में क्या हो रहा है। अफसोस हमारे मीडिया ने उसको भारतीय इलेक्शन को कंप्लीटली कंट्री के लिए सर ऐसे कौन कौन से काम किए हैं जो आज पूरी दुनिया उनको सैल्यूट कर रही है? पता नहीं क्या वजह है, किस वजह से कर रही है। इंडिया हमसे आगे, हमसे आगे ही है ना, हमारी अपनी कमजोरियां। हम देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। मोदी आ गया और छा गया, लेकिन अब ये हकीकत है, ये सच में हो गया है। इसकी वजह यह है कि इस वक्त असेंबली इलेक्शन में हमारे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके मुताबिक इंडिया में 3 स्टेट्स ऐसी हैं कि जहां पर नरेंद्र मोदी की जीत नजर आ रही है। रूलिंग पार्टी बीजेपी ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और उसके रिजल्ट के तौर पर इस वक्त नरेंद्र मोदी की पार्टी 3 स्टेट्स में जीत चुकी है और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें उनका मार्जिन कांग्रेस से बहुत ज्यादा है, तो यानी कि कांग्रेस बढ़ गई। अब ये जो बात है कि मोदी को सब पसंद कर रहे हैं, क्या ऐसी क्वालिटी है उस बंदे में? मैडम, आप मोदी के टेन्योर का पिछले 10-12 साल का जायजा ले लें और उससे पहले इंडिया का 10-12 साल का जायजा ले लें तो आपको जमीन आसमान का डिफरेंस मिलेगा। मीन्स के गेट रेडी, द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया के अंदर वो मोदी साहब ही हैं। तो वो मोदी साहब एक लफ्ज़ बोलते हैं, तो दोस्तों, तो वो जो दोस्तों तैयार हो जाओ, भारत के जो वज़ीर आज़म हैं वो नेक्स्ट नरेंद्र मोदी ही हैं। राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया और मतलब एक बड़े पैमाने पे दिस इज़ अ बिग, ठीक है जी, ये बहुत बड़ी मैसिव विक्ट्री है। और वो जो मैसिव एक अलायंस बना था, इंडिया अलायंस, उसको बहुत बड़ा धचका है ये, ठीक है। फौज का काम है बॉर्डर को संभालना, मुल्क जो है हुक्मरानों के पास छोड़ दो, लेकिन हमारे ऊपर बैठे कोई और है और चला कोई और है। आप इंडिया से हमको कर ले, अब इंडिया कोई नहीं है, मतलब? वो हमसे बहुत आगे है, हमारा उसका मुकाबला नहीं है। हमारा मुकाबला करे श्रीलंका से, नेपाल से, अफगानिस्तान से, इनसे हमारा मुकाबला करे। अफगानिस्तान से भी मुकाबला करना मुश्किल है आजकल। अफगानिस्तान का पैसा आसमान पे पहुंच के हमारे, उनकी करेंसी हमारे से बेहतर। दुनिया में हमें जो पाकिस्तान को किस नजर से देखा जा रहा है पूरे जो उनसे दूसरे कंट्री? भाई हम पूरे दुनिया में हम बदनाम हो गया है। जिधर भी जाता है कहता है ये मांगने आ गया है, जिधर भी जाता है मांगने आ गया है, कोई इज्जत ही हमारी नहीं रहा। कोई शक नहीं है। जब तक आप अपनी इज्जत को मनवा नहीं सकते, आप किसी की इज्जत कर ही नहीं सकते। ठीक हो गया। हम लोग जैसे कैसे भी है मरते जीते हैं, आवाज उठाने की हिम्मत नहीं है। ये चीज वो टोयोटा वाला फट्टे पे 400 सवारियां बैठा लेता है, भाई ने चुप करके हाँ जी ठीक है यार। यानी मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे गलत हो रहा है उधर आवाज नहीं आवाज उठा सकते ही नहीं हम लोग। ये सारे गूंगे हैं, ये रश है। इधर को ये ऐसे दुबई के हवाले से बताएं, वहाँ पे पाकिस्तानी बहुत ज्यादा होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। इंडियन भी होते हैं, सब कुछ। उधर रिस्पेक्ट किसकी ज्यादा की जा रही है, सच बताइए। उधर भाईजान पाकिस्तानियों की, इंडियन की। आपको कैसे पता है? मैं भी उधर ही होता हूँ। आप भी उधर होते हैं? अच्छा, पाकिस्तानियों की नहीं रिस्पेक्ट? नहीं। क्या वजह क्या है? मुसलमान है उधर भी, हम भी मुसलमान। हाँ भाई, जिस उधर रूल ऑफ लॉ है, ठीक है। साल में आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाया, आपको पता है इस बात का? जी पाकिस्तान में बिल्कुल पता। वहाँ पे जो भी प्राइम मिनिस्टर आता है वो अपना टेन्योर पूरा करता है। डेमोक्रेसी, जमहूरियत वहाँ पे है। भाईजान उधर जमहूरियत नहीं है, उनका वो अपना एक खानदानी रिवाज है, यानी कि नस्ल। इंडिया की बात कर रहा हूँ। हाँ, इंडिया की बात कर रहे हैं। उधर तो हर बंदा अपने तकरीबन 5 साल पूरे करके जाता है। क्या वजह इसकी? नहीं, कोई अंदाजा तो होगा ना क्या वजह हो सकती है। जी। आपको नहीं पता इसकी क्या वजह है? आप मुझे बता दें। नहीं, आप हमसे क्यों पूछना चाहते हैं? नहीं, आप देखें ना, पब्लिक की ओपिनियन ले रहे हैं। मैं अगर अपनी ओपिनियन दूं तो मैं घर बैठ। नहीं, आपको हमारी ओपिनियन का पता है। क्या मुझे समझ? हमारा नीचे से जो जड़ है ये खराब है, ये खत्म हुआ है। बुनियाद खराब। बुनियाद जो है हमारे हुक्मरान करप्ट है। वहाँ के हुक्मरान जो है मुल्क के लिए कुछ कर रहा है, हम यहाँ पे मुल्क का रिश्ते काट रहे, जो भी आता है चोर बन जाता है। 5 साल हम क्यों पूरा नहीं कर सकते? क्या वजह है? इंडिया वाले क्यों नहीं?
वो लोग जो है वो मुल्क के लिए खैर ख्वाह है, हमारे जो है अपने पेटों के लिए खैर ख्वाह है, अपने बच्चों पोतों के लिए खैर ख्वाह है। यहाँ पे कौन है अपने पाँव पे? इंडिया कैसे खड़ा हो गया? वो तो उधर निज़ाम है, कानून है, रूल ऑफ लॉ है। जब तक हमारे पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, सिस्टम बेहतर नहीं होगा, करप्ट निज़ाम होगा, करप्शन होगा, भाई हम इसी तरह जो है ना, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर क्लास के लोग हैं, ये इसी तरह पिसते रहेंगे। बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही है? बेहतरी की उम्मीद कोई नज़र नहीं। अच्छा, क्या वजह समझते हैं 76 साल में आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टाइम पूरा नहीं किया, नहीं 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं किया? ये नेबर कंट्री इंडिया है, यहाँ पे इलेक्शन हुए, अभी 2 टेन्योर उनके जो नरेंद्र मोदी हैं वो पूरे कर चुके हैं। अभी रिसेंटली 3 स्टेट में इलेक्शन हुए हैं और उधर भी उन्होंने स्वीप किया है। क्या में करप्शन ही बहुत ज्यादा है? तो उधर करप्शन आपके ख्याल से कम है? होगी, लेकिन उनके फिर भी कोई निज़ाम बेहतर है। हमारे मुल्क का कोई निज़ाम ही नहीं है, जिसका डंडा है उसकी भैंस है। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी। तो कोई चेंज? भारत के 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव का नतीजा सामने आ गया है, जिसमें बीजेपी 3 राज्यों में बम्पर जीत दर्ज की है। जैसे ही पूरे पाकिस्तान में ये न्यूज फैली, वैसे ही पूरे पाकिस्तान में भूचाल सा मच गया है। पूरे पाकिस्तान में अब बीजेपी और नरेंद्र मोदी की चर्चा चल रही है। उठते सोते पाकिस्तानी मीडिया इंडिया की बातें कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान की जनता तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं। तीसरा टेन्योर भी नरेंद्र मोदी का ही होना चाहिए, क्योंकि वहां पर जो पोलिंग की जा रही है उसके मुताबिक 90% जो इंडिया में लोग हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ही साथ हैं कि तीसरा टेन्योर भी उनका ही आना चाहिए। डेफिनेटली मैं तो यही कहूँगा कि उनको ही आना चाहिए। जिस तरह उन्होंने अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाया है ना, आज एक इंडिया मुल्क में, हर मुल्क में इंडिया मुल्क का नाम इंडिया हर कंट्री में चले जाए ना, हर ममालिक में चले, यूरोप साइड पे चले जाए, इंडिया क्यों होता है? सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर की वजह से होता है। ठीक है, दुनिया मुसलमान हो जाए तो या आप सारी दुनिया का सर काटते हैं, तो ये इस तरह तो नहीं ना होता। आप मिडिल वे आपने ढूंढे ही नहीं। तालीम की तरफ जाएं, अकल खुल जाती। अब एक बड़ा खूबसूरत हालांकि है चीज, कहते हैं छतरी और दिमाग जब तक खोलेंगे नहीं वो काम नहीं करेगा। आप उसको खोलने के लिए तैयार ही नहीं। आपको इस गैरिजन स्टेट से आगे पढ़ना होगा। बट वो अपने कंट्री के लिए इतने अच्छे लीडर है ना, आप यकीन माने कि मैंने आज तक ना कोई भी ऐसा लीडर नहीं देखा जो अपने मुल्क में 3 दफ़ा सरबराह मुकाम हुए। 3rd टाइम वो फिर भी सिलेक्ट हो रहे हैं। मतलब अपनी मेहनत से अपने मुल्क को आज वो देखिए, आज इंडिया कंट्री कहाँ पे है, कहाँ से कहाँ चला गया, कौन लेके गया। उससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा इनकी गवर्नमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा PM आते रहे हैं, बट इतनी परफॉर्मेंस नहीं होती रही। बट मोदी की सरकार में ना इतनी अच्छी परफॉर्मेंस 2014 से वो स्टिल, और 23 आ गया, आगे 24 भी आने वाला है। बट ये देखिए उनमें चेंजिंग क्या आई है। उन्होंने तीसरे टेन्योर पे भी आके अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ लेके गए। पहले मैं तो उनको बहुत अच्छा प्राइम मिनिस्टर समझता हूं। लगता है कि पहली पेचीदगी ये पाई जाती है कि वो वोट लेते हैं दूसरे को दलील करके। कैसे? कोई थोड़ा पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करके, मुसलमानों के साथ गलत सलूक करके हिंदुओं का वोट लेते हैं वो। ठीक है, दूसरा उनकी फौज और उनकी जो जमहूरियत पार्टी है ना, जो नाम की जमहूरियत बता रहे हैं, वो उनमें गठजोड़ है। ठीक है, अच्छा वो नाम की जमहूरियत बता रहे हैं आपके बकौल, मतलब वैसे तो वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत डेमोक्रेसी वो है, लेकिन अगर नाम किया तो 76 साल में आज तक वहाँ पे मार्शल क्यों नहीं लगा? फिर दूसरे नंबर पे आपने बोला कि भाई वो किसी के अगेंस्ट बात करके वोट लेते हैं। आपको नहीं लगता अगर अगेंस्ट बात करके वोट लेना होता तो हम भी यहाँ हर इलेक्शन में कहते हैं कश्मीर फतह कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो हमें भी वोट मिलते, हम भी जो 5 साल पूरे करते। अगर यही इधर भी बड़े नारे लगे हैं वोट इकट्ठा करने के लिए। रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगा साहब दौर में, कश्मीर का नारा लगा, अपना उगाओ अपना खाओ, मुल्क संवारो, ये नारे चलते आ रहे हैं। वोट को इज्जत दो, नया पाकिस्तान, ये सारे नारे हैं हमें बेवकूफ बनाने के लिए। ठीक हो गया। उनकी ज्यादा रिस्पेक्ट है, इंडियन की ज्यादा। क्या वजह है? एजुकेटेड वो ज्यादा है या रूल को ज्यादा फॉलो करते हैं, या क्या रीजन क्या आपके ख्याल से? आपने ये भी तो ऑब्जर्व किया होगा। देखे जब कोई फील बंदा करता है कि यार उसकी ज्यादा इज्जत है, मेरी कम है, फिर वो देखता भी है ना, क्या वजह होगी? भाईजान वो एजुकेटेड भी ज्यादा है और वो रूल को तो सभी फॉलो करते हैं ना, करना पड़ता है। बिल्कुल करना पड़ता है, और वो एजुकेटेड भी ज्यादा है जी। अच्छा, यहाँ हर दिन कोई ना कोई नया मंसूबा अफगानिस्तान में हुआ होता है। कोई ऐसा, वो चाइना के साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई ऐसा दिन नहीं है जो नया मंसूबा नहीं बना हो। क्यों बनता है? उसमें 40 साल लड़ाई हुआ है, 40 साल वो तरते रहे। हमारे मुल्क में तो ना लड़ाई है ना कुछ है, फिर भी हम नीचे जा रहे हैं और ऊपर जा रहा है। असल में हालात जो है बड़ों से ऊपर होता है।
जब घर में बड़ा बंदा सही हो जाते हैं, बच्चे खुद ब खुद छोटे सही हो जाते हैं। अफगानिस्तान वाले तो इंडिया के साथ भी अपने रिलेशन बड़े बेहतरीन सही है, बिल्कुल सही है। क्यों नहीं कर लेते? हम लोग तो बस आवाम के मुंह में डाला है ये दुश्मन है, ये दुश्मन है, ये हमारी दुश्मन है, लेकिन दरमियान में कुछ भी नहीं है। रियलिटी में देखें अगर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम का ही कंसेप्ट है तो अफगान काम है, ये मैं क्लियरली बता रहा हूँ। वो लोग अगर रिलेशन कभी हमने नहीं सुना है कि इंडिया का बॉर्डर बंद हुआ है, वाघा बॉर्डर बंद हुआ है, लेकिन अफगानिस्तान के बॉर्डर कभी तुर्खम बंद होता है, कभी चमन बॉर्डर बंद होता है। क्यों बंद होता है? तो इंडिया